बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन का कंप्लीट कोर्स www.harvardacademy.com इस पे ज्वाइन कर सकते हैं। आज का जो हमारा इंटरव्यू के मुतालिक एक अहम तरीन क्वेश्चन जो कि बिहेवियर के मुतालिक है और टफ़ क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और डीप है। स्पेशली जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जिनका ऑलरेडी जॉब करने का कुछ एक्सपीरियंस होगा तो उनसे ही ये क्वेश्चन हो सकता है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी इससे कुछ ना कुछ आपको बात करने का मौका मिल सकता है। तो इस पे हमने जो डिस्कस करना है, क्वेश्चन का टाइटल वुड यू प्रेफर अ लार्ज और स्मॉल कंपनी, और इसकी वजह भी बताएं कि आप छोटी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं या फिर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, और इसकी वजह भी बताएं। तो डेफिनेटली आपका जवाब लॉजिकल होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसकी नेचर क्या है, बड़ी है ऑर्गेनाइजेशन या छोटी है। डेफिनेटली आपने उसकी फेवर में जाना होगा और उस पर बात करनी होगी। छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके फ़ायदों पे बात करनी होगी और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उस पर ज़्यादा फ़ायदों पे बात करनी होगी और डिसएडवांटेजेस का भी डेफिनेटली आपको आइडिया होना चाहिए। तो इस सेशन में हम टेक्निकली ये सारे पहलू पे बात कर रहे होंगे। सिमिलर इसके क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो किस तरह सवाल आपसे किया जा सकता है, व्हाट वुड बी योर आइडियल साइज़ ऑफ द कंपनी, कि आप कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में उसका कितना साइज़ होना चाहिए जिसमें आप काम करना कन्वीनियंट फील करते हैं। हाउ हैज़ वर्किंग फॉर अ फॉर्च्यून 500 एम्प्लॉयर अफेक्टेड योर कैरियर टू डेट, कि फ़र्ज़ किया अगर किसी एक कंपनी में काम कर रहे हैं जिसकी स्ट्रेंथ जो है वो 500 के करीब है, तो उस एम्प्लॉयर की वजह से आप कितने अफेक्टेड थे। व्हाट डू यू थिंक आर द एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग फॉर अ कंपनी और साइज़, के जो हमारी कंपनी है इसका लेट्स सपोज 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं ऑल ओवर द कंट्री या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आप क्या महसूस करते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए सूटेबल रहेगी या नहीं। या फिर डू यू सी वर्किंग फॉर ए स्मॉलर कंपनी टू बी अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव, कि छोटी कंपनी में या छोटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने के क्या फ़ायदे हैं या नुकसानात हो सकते हैं। या जो हमारी कंपनी है जिसकी स्ट्रेंथ 20 मेंबर है तो उसमें आप क्या लर्न करेंगे, क्या फ़ायदा है या उसके नुकसानात क्या हैं। असल में इंटरव्यूअर जो है इस क्वेश्चन को क्यों पूछता है, वो इसलिए पूछना चाहता है कि आप कहाँ पे कन्वीनियंट फील करते हैं और आपकी अप्रोच क्या है। आप अगर पहले काम कर चुके हैं एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसमें आपकी क्या अप्रोच थी, अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं तो उसमें आपकी क्या अप्रोच थी, और आने वाले टाइम में जो एम्प्लॉयर आपको हायर करने जा रहा है उसके लिए आप कितने फ़ायदेमंद साबित होने जा रहे हैं या फिर आप वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। The interviewer is more interested in the why follow-up to this question. The interviewer already knows you are likely going to customize your answer to who they are as an employer, यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के वो इंटरव्यू कर रहे हैं आप उसके बारे में जानते हैं, ये वो अज्यूम कर लेते हैं और उनको पता है कि आप उसकी फेवर में जवाब देंगे। तो फेवर में जब जवाब दे देना तो कोई बात नहीं, आप मीडियम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन का इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको ये आइडिया भी है इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं, उनकी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, किस लेवल पे उसका हेड कौन है और क्या उसके जो है फ़ायदे क्या है, मतलब उसकी कितने बेनिफिट्स वगैरह वो ऑफ़र करती है, ये सारी चीज़ें तो आप बात कर सकते हैं। अब साइज़ पे बात करें, वो फ़र्क किया मीडियम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है तो आप उसकी फेवर में बात करेंगे कि ठीक है जी मीडियम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन में ही आप प्रेफर करते हैं काम करना। छोटी में भी आपने पहले काम कर लिया, बड़ी में भी आपने काम कर लिया, लेकिन अब दरमियाने लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन उसमें काम करना आप इंटरेस्ट रखते हैं या दिलचस्पी है आपकी, तो बात यहाँ तक तो ठीक है, आपने फेवर में बात कर दी। लेकिन जब आंसर होगा कि लॉजिकली आप उसको वाई का आंसर करें, देन आपको डीप थोड़ा सा सोचना भी होगा और उसका राइट आंसर कैसे आप कर सकते हैं, ड्रिल जब आपको किया जाएगा तो उसका जितना लॉजिकल आपका आंसर होगा डेफिनेटली उतना ही बेहतर होगा। तो अगर हम छोटी ऑर्गेनाइजेशन की वैसे ओवरऑल बात करें तो उसमें क्या होता है कि एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन के जितने मेंबर्स होते हैं उनको सबको आप जानते हैं, और जो छोटी लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें डेफिनेटली हर कैडर का एक बंदा, आईटी है, मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, उसमें एक एक दो दो बंदे होंगे। तो डेफिनेटली एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन जब होगी तो उसमें कैरियर की ग्रोथ
कम होगी। और जब वो छोटी कंपनी है तो उसका एक कंट्रीब्यूशन भी प्रॉफिट में इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपको इंसेंटिव भी कम मिलेंगे। और एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन के जब प्रॉफिट्स कम होंगे, उसका टर्नओवर कम होगा, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर भी उतना कम कर सकेगी, ज़्यादा यानी कि नहीं कर पाएगी। तो डेफिनेटली ये भी लॉस है, कैरियर ग्रोथ नहीं है, विजन नहीं है, प्रॉब्लम में आप स्टक हो जाते हैं। तो उस ऑर्गेनाइजेशन जो कस्टमाइज्ड टाइप है, छोटे लेवल की है, उसमें आपको सोल्यूशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को और कॉम्प्लिकेशन होती हैं, फाइनेंस रेज करना और बहुत सारे मामलात होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इस तरह की छोटी ऑर्गेनाइजेशन के ये चैलेंजेस होते हैं जिनमें आपको सर्वाइव करना था। अब अगर हम पॉजिटिव बात करें तो उसके अंदर ये हो सकता है कि जितने चंद एक लोग हैं वो आपको लाइक ए फैमिली आप रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एक नहीं भी अवेलेबल तो दूसरा उसकी जिम्मेदारी टेकअप कर लेता है। और फिर क्या होता है कि एक ब्रॉडर विजन में एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑल एलिमेंट पे आपको तकरीबन अंडरस्टैंड करने का मौका मिलता है। यानी कि जो मार्केटिंग का लड़का होगा, आप उसको जानते होंगे तो आप देख रहे होंगे कि मार्केटिंग का वो कैसे फंक्शनिंग कर रहा है। इसी तरीके से प्रोक्योरमेंट का एक बंदा है तो वो भी आप समझ रहे होंगे कि प्रोक्योरमेंट के मुतालिक जितनी भी फंक्शनिंग वो हो रही है, या जो वहाँ पे प्रोक्योरमेंट पे बंदा काम कर रहा है, वो उसकी फंक्शनिंग कैसे है और क्या क्या चीज़ें करता है, कैसे उसकी स्टेप्स हैं, डेफिनेटली उसमें भी। और फाइनेंस की भी बात कर लें, इसी तरीके से टेक्निकल एरिया का जो बंदा होगा उसको भी आप जानते हैं, उसकी वर्किंग को भी समझते हैं। तो एक बंदा मल्टी स्किल हो जाता है। तो आपकी फैमिली टर्म एंड जो बन जाती हैं, मतलब एक दूसरे से ट्रीट करना, डील करना, दुख सुख में एक दूसरे के बिल्कुल वो सर पे खड़े हो जाते हैं। तो बड़े ये पॉजिटिव होते हैं छोटी ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे चले जाएं तो उसके चैलेंजेस क्या होते हैं। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के चैलेंज ये होते हैं कि आपको अपनी जगह, अपनी आइडेंटिफिकेशन बनाना मुश्किल होता है। वहाँ पे आपको ट्रेनिंग और कोर्सेज करना पड़ते हैं। आपको चैलेंजेस के साथ साथ आपको अपनी परफॉर्मेंस शो करना पड़ती है। आप अपनी जगह बनाने के लिए आपको ठीक ठाक ज़ोर लगाना पड़ता है, compete करना पड़ता है। फिर इसके अलावा आप उस सिस्टम के मुताबिक चलेंगे, आपको डिसिप्लिन के हिसाब से चलना पड़ेगा। डेफिनेटली जहाँ पे मैन पावर ज़्यादा होती है तो वहाँ पे डिसिप्लिन और इस तरह की चीज़ें वो ज़्यादा होती हैं। और आपकी जो पोर्टफोलियो होता है वो बहुत मुख्तसर सा होता है, आपको थोड़ा सा लिमिटेड एरिया में काम रह के करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि आपको नॉलेज जो होता है इतना ब्रॉडर विजन में नहीं होता। बाकी आपकी एक जो कैडर है, जो आपका पोर्टफोलियो है, उसी के अंदर लिमिटेड रहना पड़ता है। मैनेजमेंट के मामलात में आपकी कोई राय नहीं ली जाती, आपकी से नहीं होती। आप ऑर्गेनाइजेशन बड़ी में काम करते हुए ये फील करते हैं कि आप बहुत छोटे हैं। तो ये उसके हैं चैलेंजेस। तो फ़ायदे क्या हैं, आपकी प्रमोशन ऑटोमेटिकली होती है। बेनिफिट्स आपको जो चैलेंजेस थे छोटी ऑर्गेनाइजेशन के, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के, वो आपके यहाँ पे फ़ायदे बन जाते हैं। तो बेस्ट अप्रोच क्या होगी, आपने एक रीज़नेबल रहना है। जो जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जा रहे हैं उसके अंदर जो उसके बेनिफिट्स हैं उसको आपने फोकस करना है। बाकी आपके अगर कैरियर में ऑलरेडी आपने छोटे लेवल पे यानी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर लिया है, बड़ी में भी कर लिया, और मीडियम लेवल पे आपने नहीं काम किया, तो ये बताएंगे कि मीडियम लेवल की या जो जिस एरिया में ये डील करती है उस एक्सपर्टीज़ को भी आप समझना चाहते हैं। तो आपका आंसर कैसे अच्छा हो सकता है, ये एक उसकी एग्जांपल है। जो एक बंदा एक्सपीरियंस कैंडिडेट होगा तो वो कैसे आंसर कर सकता है। आई हैव वर्कड फॉर बोथ लार्ज एंड स्मॉल एम्प्लॉयर्स इन माई कैरियर एंड देयर आर एडवांटेजेस टू ईच। मैंने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और छोटी दोनों में काम किए हैं, उनके कुछ फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, जैसे हमने डिस्कस किए। हाउएवर एट दिस पॉइंट इन माई कैरियर आई एम फोकसिंग ऑन स्मॉलर मोर एंटरप्रेन्योरियल कंपनीज विद while the larger more structured employer benefited me early in my career. I don't need that kind of hand holding at this point. तो मैंने पहले भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, उसके अंदर चैलेंजेस भी होते हैं। अब मुझे इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, मैं चाहता हूँ कि किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में रह के काम करूँ और मैं अपनी स्किल को तेज़ी से डेवलप करके उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे हम लेके ग्रोथ की फेज़ में जाएं और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को भी कन्वर्ट करें। अल्टीमेटली हम उसको बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। डेफिनेटली आपकी जो पैशन है वो भी एक अहमियत रखता है। तो यहाँ पे एन एग्जांपल हाउ द बेस्ट आंसर द क्वेश्चन फॉर एंट्री लेवल कैंडिडेट, यानी कि एक इनिशियल स्टेजेस पे एक एस्पिरेंट है, वो जॉब में जा रहा है, तो उसको कैसे आंसर करना होगा। यहाँ पे ये भी एग्जांपल उसकी दी गई है, आप इसको ज़रा रीड कर सकते हैं अपने टाइम में। आई होप सो कि स्क्रीन पे आपको विजिबल ये होगा एन एग्जांपल ऑफ हाउ यू शुड नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे ये जो बात है कि आप इस क्वेश्चन को अवॉइड कैसे
करने की कोशिश में फंस जाएंगे, आपका नेगेटिव होगा। यानी कि आप ये समझें कि मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन छोटी है या बड़ी है, मैंने काम करना है, मैंने तनख्वाह लेनी है, आऊँगा, काम जो मिल गया सो कर लूँगा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में ज़िम्मेदारी ज़्यादा लेना पड़ती है। मैं तो कोशिश करूँगा कि साथ वाले सबॉर्डिनेट को जो है वो मैं ट्रेन करूँ और इस तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियों से थोड़ा सा बच करूँ। और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें काम ना भी करो तो बचत हो जाती है, और छोटी ऑर्गेनाइजेशन में सारी की सारी जिम्मेदारियाँ आपको संभालना पड़ती हैं। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रैक्टिकली चीज़ें होती हैं, आप महसूस भी करते हैं, फील भी करते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेसली आपने नेगेटिव इस तरह की बातें करके डेफिनेटली आप अपने पॉइंट्स को नेगेटिव की तरफ लेके जाएंगे। कभी भी इस तरह का लाइट मोड में और इस तरह का एग्जैगरेटेड क्वेश्चन का आंसर नहीं करना, जिससे जो इंटरव्यूअर पैनल है वो आपके बारे में नेगेटिव रिमार्क्स बना ले। तो आज के सेशन में हमने ये बात की डिटेल में, तो कि आपको छोटी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पसंद है या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में पसंद है, दोनों के फ़ायदे नुकसान हैं। आपको वर्कआउट ये करना होगा कि जिसमें आप इंटरव्यू दे रहे हैं वो छोटी है या बड़ी है, तो उसके हिसाब से आपने एडजस्ट भी करना है, और डेफिनेटली आपने नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव पहलुओं पे बात करनी है। तो आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं। आप हमारा कंप्लीट कोर्स जो है हार्वर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म से ज्वाइन कर सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।